हाय गाइस, दिस इज श्वेता राणा। वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस। सो गाइस, लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एक फिर से न्यू चैप्टर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 11 जो है कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट की सहायता से रूट ऑफ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सीख लिया था। ठीक है, आई होप सो कि आपको वो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी यदि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपके सिलेबस के नेक्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं, या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। वैसे तो लास्ट चैप्टर में भी जो है हम लोगों ने मिनरल्स के बारे में कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, कैसे वो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, कौन कौन से जो मिनरल्स होते हैं वो क्या कहते हैं हेल्पफुल होते हैं प्लांट्स के लिए। लेकिन इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करेंगे कि मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स को सॉइल की सहायता से क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो कितने प्रकार के होते हैं, या उसमें से कितने प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। उनमें से कौन से मिनरल्स प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, कौन से मिनरल्स प्लांट्स के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। हर किसी मिनरल का कैसे कैसे रोल होता है प्लांट के क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, वो सब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर में करने वाले। ठीक है, अब सबसे पहले तो वही हमेशा की तरह जब भी हम न्यू चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन बेसिकली हम एक ओवरव्यू लेके चलते हैं चैप्टर का कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है, या हम चैप्टर का जो स्टार्टअप है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो वही हम आज के लेक्चर में भी करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल, ठीक, कि मिनरल क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यदि कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी न्यू टॉपिक के बारे में यदि हम स्टडी करते हैं, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हम जिस भी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, नेसेसरी क्यों है, आवश्यक क्यों है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। ठीक, अब नॉर्मल सी बात यह है कि सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म के लिए जितनी रिक्वायरमेंट वाटर की होती है उतनी ही रिक्वायरमेंट मिनरल की होती है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। लेकिन लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, सॉरी ट्रांसपिरेशन के बारे में। हमने बताया था कि प्लांट जो होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसके बाद फूड का फॉर्मेशन होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है उसके फॉर्मेशन के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल की जरूरत पड़ती है, राइट। लेकिन इस चैप्टर में अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सपोज डैट प्लांट के अंदर जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फॉर एग्जांपल के लिए चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, या ट्रांसपेरेशन हो, या आपके हम कह सकते हैं कह सकते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो। मतलब जितने भी टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और उनके प्रोसेस के बाद जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स होते हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, कौन कौन से मिनरल्स जो हैं ये वो इन एक्टिविटीज़ में बनने वाले प्रोडक्ट्स के लिए नेसेसरी होते हैं। तो ये चीज़ क्या है हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है, अब बेसिक सी बात ये है कि भाई जो यदि हम एनिमल की बात करें, एनिमल्स में भी यदि हम ह्यूमन बींग की बात करें, तो ह्यूमन बींग के अंदर भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन जो ह्यूमन बींग होते हैं वो मिनरल्स को किस फॉर्म में लेते हैं, वो फूड की फॉर्म में लेते हैं। हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो हम कहते हैं ना कि हमारे खाने में कहते हैं प्रचुर मात्रा में क्या होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। कैसे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होने चाहिए, फैट की फॉर्म में होने चाहिए, प्रोटीन की फॉर्म में होने चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स की फॉर्म में होने चाहिए। भी कैल्शियम हमारे क्या कहते हैं फूड में होना चाहिए जो भी हम इंटेक कर रहे हैं। उसके अलावा सोडियम भी होना चाहिए, पोटेशियम भी होना चाहिए। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स जो है वो हमारे फूड में अवेलेबल रहते हैं, जिसे हम इंटेक करते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं। ठीक है, हमारी बॉडी की यदि हम बात करते हैं तो हम जो मिनरल्स को इंटेक करते हैं वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है भाई। हमारे अंदर भी तो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो सभी को एक्टिवेट करने के लिए जो है मिनरल्स ज़रूरी रहते हैं, राइट। न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं। एक तरीके से मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो मिनरल्स होते हैं वो किसी भी टाइप की एक्टिविटी को करने के लिए, किसी भी टाइप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को करने के लिए एक्टिवेटर का काम करते हैं। चाहे हम प्लांट की बात करें, चाहे हम एनिमल की बात करें, और एनिमल के अंदर चाहे हम ह्यूमन बींग की बात करें। तो जिस तरीके से ह्यूमन बींग के लिए या एनिमल की बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, उसमें रिप्रोडक्शन के लिए, उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बिल्डअप होने के लिए
जितने भी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं एनिमल्स के अंदर हो रही हैं, तो उन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी ये सारी क्रियाएं होती हैं। भी प्लांट भी अपनी ग्रोथ करता है, प्लांट भी अपना डेवलप करता है, प्लांट के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट भी क्या कर सकते हैं, अपना जो है अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ करता है, अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करता है, राइट। तो इन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए, इन सब प्रोसेस को करने के लिए भी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स को डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ कि यहाँ पर जो प्लांट है उनको रिक्वायरमेंट होती है, उनको रिक्वायरमेंट होती है मिनरल्स की। और हमने अभी देखा कि मिनरल्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है प्लांट्स को, ताकि वो अपनी क्या कर सकें, ग्रोथ कर सकें, ठीक, अपना डेवलपमेंट कर सकें। इसके अलावा अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कर सकें, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कर सकें। एक्टिविटीज़ कर सकें एंड अपने अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सकें। रेगुलेट टू डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, सभी को अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए, अपने अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए सभी को डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे हम प्लांट के अंदर बात करें, चाहे हम एनिमल के अंदर बात करें। ठीक, आई बात समझ में। अब हम देखते हैं कि मिनरल्स होते क्या हैं। ठीक, हम लोगों ने देखा था कि जो प्लांट होते हैं वो अपनी रूट की सहायता से मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, देखा था हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था जब प्लांट जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो सॉइल की सहायता से, अपने रूट हेयर की सहायता से सॉइल से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये कंडीशन हम लोगों ने देखी थी। अब बात यहाँ ये आती है कि सॉइल के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली हम बात करते हैं तो बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स को या डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स को जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर यदि हम मिनरल्स की बात करते हैं तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो मिनरल्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक, चाहे हम फूड के अंदर प्रेजेंट मिनरल की बात कर रहे हैं, चाहे हम सॉइल के अंदर प्रेजेंट मिनरल्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम एनवायरमेंट में प्रेजेंट मिनरल्स की बात कर रहे हैं, हम किसी भी टाइप के मिनरल्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअली में मिनरल्स क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आपकी यही लिखने वाली हूँ कि केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में हम किसको पढ़ते हैं बच्चों, मिनरल्स को पढ़ते हैं। मिनरल्स केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं और इन्हें हम कह सकते हैं मिनरल्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, ठीक, ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि क्यों रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट जो हेडिंग हम बनाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यदि हम मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स को हम दो फॉर्म में क्या है, गेन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, चाहे हम एनिमल की बात करें, चाहे हम प्लांट की बात करें। अब क्योंकि यहाँ पर प्लांट का चैप्टर चल रहा है तो मैं प्लांट के बारे में ही यहाँ डिस्कस करूंगी। प्लांट के अंदर भी यदि हम एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल की बात करते हैं या प्रेजेंट ऑफ मिनरल की बात करते हैं तो दो फॉर्म में जो है मिनरल्स प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है उसका इनऑर्गेनिक फॉर्म और एक होता है उसका ऑर्गेनिक फॉर्म। सबसे पहले यदि हम इनऑर्गेनिक फॉर्म की बात करते हैं तो जितने भी टाइप के आयंस होते हैं, ठीक, जितने भी टाइप के आयंस होते हैं वो सभी के सभी इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो मैं इनऑर्गेनिक में कैसे लिख सकती हूँ, ऑल टाइप्स ऑफ आयंस are found in this group। ठीक है बच्चों, राइट, क्या समझ में आया आपको मैंने बताया है कि मिनरल्स क्या है। मिनरल्स एक्चुअली में केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक, चाहे वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो, चाहे वो एयर में प्रेजेंट हो, चाहे वो सॉइल में प्रेजेंट हो, कहीं भी प्रेजेंट हो, हमारे जो मिनरल्स होते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। इन्हें हम दो फॉर्म में इंटैक्ट करते हैं, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी। ठीक, यहाँ कौन कौन से फॉर्म होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म होते हैं और ऑर्गेनिक फॉर्म होते हैं। यदि हम इनऑर्गेनिक फॉर्म की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस जो होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक वाले ग्रुप में आते हैं। लेकिन यदि हम ऑर्गेनिक फॉर्म की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स मिनरल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मिनरल्स होते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ऑर्गेनिक फॉर्म में जो केमिकल सब्सटेंस आते हैं या जो मिनरल्स आते हैं या जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो कैसे होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक,
कॉम्प्लेक्स मिनरल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं। और इनका जो क्या कह सकते हैं, एक तरीके से इनका जो फॉर्मेशन होता है, इनका जो मैन्युफैक्चर होता है वो होता है आयंस के इनऑर्गेनिक फॉर्म के कंबाइन होने से। तो दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू कंबाइन विद डिफरेंट आयंस। ठीक है, ये जो डिफरेंट आयंस जो होते हैं ये आपस में कंबाइंड होते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होती है किसकी, केमिकल सब्सटेंस की या मिनरल्स की या न्यूट्रिएंट्स की, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, इनके हम एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करते हैं, इनके यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ठीक, एटसेट्रा। जितने भी टाइप के ये कॉम्प्लेक्स मिनरल्स जो होते हैं, अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सभी तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, राइट। प्लांट के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है तो ये प्लांट के अंदर भी क्या है, फूड की फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट। बताया था ना मैंने आपको लास्ट चैप्टर में कि फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया होती है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक टाइप की कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज बाद में सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है जो एक रिड्यूस शुगर होती है, जो बाद में ट्रांसपोर्ट हो जाती है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। और यदि हम प्लांट में स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं या स्टोरेज ऑफ फूड पार्टिकल्स की या स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल की बात करते हैं तो वो कौन सी फॉर्म होती है बच्चों, स्टार्च फॉर्म होती है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो यदि एक चीज और, यदि यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो यहाँ भी इस चीज को नोट कर लिए, जितने भी टाइप के आयन होते हैं, कौन कौन से आयन हो सकते हैं, वो चाहे कैल्शियम हो, ठीक, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे आपका फॉस्फोरस हो, चाहे वो आयरन हो, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ आयन, सल्फर हो और आपका निकिल हो। जितने भी आयंस होते हैं एनवायरनमेंट में, हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी आयंस होते हैं वो सब के सब किस में आते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक फॉर्म में आते हैं। सो गाइज, इस तरीके से यदि हम बात करते हैं फॉर्म की तो दो फॉर्म में जो है मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में और ऑर्गेनिक फॉर्म में। इनऑर्गेनिक फॉर्म में सारे के सारे मिनरल्स आते हैं, चाहे वो कितने ही टाइप के मिनरल्स क्यों ना हो, वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ मिनरल्स होते हैं। और यदि हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म की मिनरल्स की बात करते हैं तो वो हमारे किस में आते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इसी फॉर्म में एनिमल्स में भी प्रेजेंट होंगे, इन्हीं फॉर्म में किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब की जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स को, कितने टाइप ऑफ मिनरल्स को जो है एब्जॉर्ब करते हैं। यदि हम एक ओवरऑल व्यू की बात करें तो जो सॉइल की यदि हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, सॉइल की बात कर रहे हैं तो सॉइल में 105 टाइप के जो है मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 105 टाइप के जो मिनरल्स हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्लांट है वो 105 लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्लांट्स हैं वो 105 के 5 ही जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें से यदि हम अप्रोक्सीमेटली देख लेते हैं, यदि हम लगभग की फॉर्म में देखते हैं तो लगभग 60 to 70 टाइप ऑफ मिनरल्स जो है प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक, तो क्या जाना यहाँ पर हमने जाना कि यदि सॉइल के अंदर हम किसी प्लांट की बात कर रहे हैं तो सॉइल में लगभग 105 टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, सब अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 105 टाइप के मिनरल्स जो है वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। लेकिन यदि हम एक एवरेज फॉर्म ले लेते हैं तो यदि हम एवरेज अमाउंट की बात करें तो लगभग 60 से 70 प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। लेकिन इनमें से भी कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी हैं और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी नहीं है। क्या बोला मैंने आप लोगों को बताया कि 60 से 70 प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो भले ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, लेकिन इसमें से भी
इसमें से भी जो मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे प्लांट्स के लिए यूज़फुल नहीं होते, सारे के सारे प्लांट्स के लिए असेसरी नहीं होते, असेंशियल नहीं होते। ठीक है, देखिए ऐसे आप समझ सकते हैं कि प्लांट क्या है, प्लांट की इच्छा है, उसकी मर्जी है कि सॉइल में जितने टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लूँ। वो क्या करता है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सारे के सारे मिनरल्स जो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं वो सारे के सारे ही जरूरी हो, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि सारे के सारे जरूरी हो। भाई ऐसा समझ के चलिए कि मम्मी ने किचन में आपके लिए खाना बनाया, अब मम्मी ने अलग अलग टाइप की डिश बनाई है। अब मम्मी क्या है भैया, वो तो अलग अलग टाइप की डिश बना रही है, ठीक। अब वो क्या हो गया, प्लांट हो गया। उसने क्या करा, सारी डिश को बना, किचन क्या है, प्लांट हो गया, किचन क्या है, प्लांट हो गया। उसके अंदर सारी टाइप की जो है डिश प्रेजेंट है, सारी टाइप की जो है डिश प्रेजेंट है। लेकिन अब क्या है, उसमें जितने मेंबर्स हैं घर के अंदर, अब ऐसा तो नहीं है ना कि उनको सभी प्रकार की डिश प्रेजेंट हो। भाई ऐसा सीता को क्या है, कुछ पसंद है, गीता को कुछ पसंद है, रमेश को कुछ पसंद है। तो कहने का मतलब इसी तरीके से यहाँ भी आप समझ के चल सकते हैं कि सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब भी किए जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितना सारा का सारा प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है वो सारे के सारे उसके लिए ज़रूरी भी हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जितने टाइप ऑफ मिनरल्स को उसने एब्जॉर्ब किया है वो सारे के सारों को यूज़ करता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने मिनरल्स उसके लिए ज़रूरी हैं और जितने मिनरल्स उसके लिए ज़रूरी नहीं हैं, इस बेस पर हमने मिनरल्स को दो कैटेगरी में क्या है, क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, इस बेस पर कि जितने मिनरल्स प्लांट के लिए ज़रूरी हैं और जो मिनरल्स प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है, उस बेस पर हमने मिनरल्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया है। एक होते हैं असेंशियल मिनरल्स, एक होते हैं नॉन असेंशियल मिनरल्स। आई बात समझ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैंने सिंपल सी बात आप लोगों को बताई है। सिंपल सी बात क्या बताई है कि भाई मिनरल्स होते हैं, लगभग 105 प्रकार के मिनरल्स जो हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 60 से 70 प्रकार के जो मिनरल्स हैं, जिसमें से 60 से 70 प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितने भी टाइप के मिनरल्स प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है वो सारे के सारे उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। बस उसके अंदर तो ये प्रॉपर्टी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर ले, कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, वो वाला जो गुण है वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक, अब जितने भी उसने मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है तो उसके बेस पर कि जो उसके प्लांट के लिए ज़रूरी है और जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी नहीं है, उस बेस पर हमने मिनरल्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। जो मिनरल्स प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं उन्हें हमने असेंशियल मिनरल्स बोल दिया और जो ज़रूरी नहीं है उन्हें हमने क्या बोल दिया, नॉन असेंशियल मिनरल्स। तो असेंशियल मिनरल्स में कौन से मिनरल्स आते हैं, जो ज़रूरी हैं, ठीक, और जो ज़रूरी नहीं है उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन असेंशियल्स। तो जो मिनरल्स जरूरी हैं उन्हें हम बोलेंगे एसेंशियल्स और जो मिनरल्स जरूरी नहीं है उन्हें हम बोलेंगे नॉन एसेंशियल्स। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? चले आगे। ठीक, अब देखिए मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए गए प्लांट की सहायता से, वो तो चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ कि मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, रूट हेयर्स की सहायता से रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। देन वो वाटर के साथ एक वाटर फ्लो में बहते हुए, या हमें कैसे कह सकते हैं बल्क फ्लो में या मास फ्लो में बहते हुए प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जो है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ये सब चीज़ तो हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चीज़ें तो हमें पढ़नी नहीं है। हमें तो बस यहाँ पर ये जानना है कि रूट के द्वारा जो मिनरल्स एब्जॉर्ब किए गए हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका क्या रोल है, उनका क्या फंक्शन है, वो क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी नहीं है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे रोल प्ले करते हैं, प्लांट के लिए वो क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें जो है हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो अब जो है प्लांट्स के द्वारा मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं, जिसे हमने दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। ठीक, अब हम बात करते हैं जो इसेंशियल मिनरल्स हैं जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं, उनका रोल क्या है। उनका रोल क्या है मतलब कि जब वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे तो वो प्लांट्स में क्या रोल करते हैं, उनकी प्लांट्स को ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, एक तो वो हेल्प करते हैं किसमें बच्चों, ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करेंगे। एक वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एक वो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एक वो रेगुलेट करते हैं किसको, पीएच को।
रेगुलेट ऑफ पीएच। ठीक, पीएच वैल्यू जो होती है प्लांट्स की, जो मिनरल्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो जितने टाइप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है किसकी, प्लांट के अंदर, उन सभी में जो मिनरल्स होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताया ना कि जो मिनरल्स होते हैं वो एज ए एक्टिवेटर वर्क करते हैं। मतलब यदि किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन प्लांट के अंदर हो रही है या एनिमल के अंदर हो रही है तो एक तरीके से आप कितने भी टाइप की रिएक्शन देख लीजिए, सभी के रिएक्शंस में आपको किसी ना किसी आयन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। चाहे वो यदि हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो उसके अंदर भी पड़ती है, कैल्विन साइकिल की बात करें तो उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यदि हम ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं तो उसमें भी जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, उसमें भी हमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो उसमें भी फूड का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज बनता है, तो वो जो रिएक्शन के थ्रू बनता है उसमें भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को एक्टिव होने के लिए जो है मिनरल्स की ज़रूरत होती है, एंजाइम काइनेटिक्स के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट के अंदर जितने भी टाइप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उनको एक्टिवेट करने का जो काम है वो क्या करते हैं, मिनरल्स करते हैं। आई बात समझ में? मैं ऐसा मान रही हूँ कि यहाँ तक जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है वो यहाँ पर आप लोगों को जो है कंप्लीट हो चुका होगा, समझ आ चुका होगा। एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने इतनी सी बात पढ़ी है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, किसी न किसी फॉर्म में उन्हें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए, अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने अंदर होने वाली फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, अपने अंदर होने वाली फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करने के लिए, राइट। फिर मैंने पढ़ाया कि जो मिनरल्स या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो हम एनिमल्स की बात करते हैं तो वो फूड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो एनिमल्स फूड को इंटेक करते हैं, भोजन खाते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स उनकी प्रेजेंट होते हैं। और यदि हम प्लांट्स के केस में बात करते हैं तो प्लांट्स के केस में सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, एयर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज एनवायरमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक, मिनरल्स क्या है? मिनरल्स एक टाइप के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस आते हैं वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक फॉर्म में आते हैं। और जब यही डिफरेंट टाइप ऑफ जो आयंस होते हैं वो किसी न किसी रिएक्शन के थ्रू, किसी न किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। फिर हम लोगों ने देखा कि सॉइल के अंदर जो है, क्योंकि जो सॉइल है वो एक डाइवर्स कंडीशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। भाई माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोब्स में हम यदि हम बात करें तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, फंगस प्रेजेंट होते हैं, और एल्गी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे जो है चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सॉइल के अंदर। ठीक, इसी तरीके से मिनरल्स के यदि हम अमाउंट की बात करते हैं तो लगभग 105 प्रकार के मिनरल्स जो है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से केवल 60 से 70 प्रकार के मिनरल्स जो है वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 60 से 70 जितने भी प्रकार के मिनरल्स प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं वो सारे के सारे ही जो है प्लांट्स के लिए ज़रूरी हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें से कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो कुछ ऐसे होते हैं जो कतई भी प्लांट्स के लिए ज़रूरी नहीं होते। तो जो असेसरी हैं या जो क्या कहते हैं नेसेसरी हैं, या जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इसेंशियल मिनरल्स बोलते हैं। और जो ज़रूरी नहीं है, जिनका कोई रोल ही नहीं है, जो वेस्टेज है कि बस आ ही रहे हैं पर उनका कोई रोल नहीं है, वो कैसे हैं? नॉन इसेंशियल है, राइट है। ठीक, अब जो इसेंशियल मिनरल्स होते हैं उनका क्या रोल है? भाई इसेंशियल है, ज़रूरी है, तो नॉर्मल सी बात है कुछ ना कुछ तो रोल प्ले करेंगे। तो वो क्या करते हैं प्लांट में जाके, जब प्लांट जो है इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इसेंशियल मिनरल्स जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ करते हैं, प्लांट को डेवलप करते हैं। ठीक, प्लांट के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप किसी भी वे में देख लीजिए, जो मिनरल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ज़रूरी होते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम ये, मतलब आज के लेक्चर में कह लीजिए या इस चैप्टर में कह लीजिए, हम बेसिकली यही डिस्कस करने वाले हैं कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब यदि हमें जानना है कि प्लांट किस टाइप का मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी क्वांटिटी में मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका मोड ऑफ
टेक्निक्स जो है हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिया गया है उसका क्या रोल है, उसमें से कितने मिनरल्स जो हैं किस फॉर्म में रिक्वायर हैं प्लांट्स के लिए, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया। चले आगे अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो मिनरल्स रिक्वायरमेंट है, जिन मिनरल्स की जो अनिवार्य हैं मिनरल्स, उनके लिए कुछ टेक्निक्स दी गई हैं जिनके जरिए हम ये जान सकते हैं कि प्लांट को कितने मिनरल्स दिए जाएं, कौन सा मिनरल्स दिया जाए, ठीक है, और किस मिनरल की प्लांट को कैसे ज़रूरत है। तो पढ़ें उस टेक्निक के बारे में। तो देखिए, तो हम जो है अब यहाँ बात करने वाले हैं उन टेक्निक्स के बारे में जिनके जरिए हम ये जानते हैं कि प्लांट्स को किन मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, या प्लांट को जो मिनरल हम दे रहे हैं उनकी क्वांटिटी कितनी चाहिए, या जो मिनरल्स प्लांट को या दिया जा रहा है या एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो जो मिनरल हैं वो प्लांट के अंदर क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ टेक्निक्स हैं यहाँ पर जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग हमारी क्या होने वाली है, हेडिंग हमारी होने वाली है मोड ऑफ या मोड्स टू स्टडी तो हेडिंग जो हमारे होने वाली है वो होने वाली है मोड्स टू स्टडी मिनरल्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, यानी कि वो कौन कौन से मोड हैं या वो कौन कौन से जो टेक्निक्स हैं जिनकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि प्लांट को किस मिनरल की ज़रूरत पड़ेगी, किस मिनरल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या जिस मिनरल की उसे ज़रूरत पड़ रही है उसकी कितनी क्वांटिटी जो है उसे ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जो है हम इन टेक्निक्स में पढ़ने वाले हैं। तो यदि मैं टेक्निक की बात करती हूँ तो यहाँ पर दो टेक्निक हैं, ठीक, दो मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम जो है पता लगा सकते हैं कि किस तरीके के जो मिनरल्स हैं वो प्लांट्स के लिए रिक्वायर हैं, ठीक। टेक्निक की यदि हम बात करें तो दो टाइप की टेक्निक आती है यहाँ पे, एक आती है हाइड्रोपोनिक और एक आती है आपकी एरोपोनिक, ठीक। आपके सिलेबस में बस हाइड्रोपोनिक दिया गया है, तो हम जो बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वो हाइड्रोपोनिक के बारे में करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एरोपोनिक के बारे में भी यहाँ पर बताकर चलूंगी। हाइड्रोपोनिक, हाइड्रो की यदि हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ भी हाइड्रो वर्ड लग जाए तो डैट मीन्स वहाँ पर जो भी होने वाला है वो किससे कनेक्ट होता है, रिलेट होता है, वाटर से रिलेट होता है, ठीक। एरो की हम बात करें तो यहाँ पर जो कनेक्शन होने वाला है वो एयर से होने वाला है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो अब पहले हम बात करते हैं हाइड्रोपोनिक के बारे में, ठीक है। हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, हाइड्रोपोनिक के बारे में। इतनी आप लोगों को बात समझ में आई है कि ये हो क्या रहा है। ये यहाँ पर हम उन मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन मेथड्स के द्वारा हम ये जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो मिनरल्स हैं वो जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं या जो ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, प्लांट को जो मिनरल्स हैं वो कितनी क्वांटिटी में ज़रूरी है उनकी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मिनरल प्लांट को दिया जा रहा है किस क्वांटिटी में दिया जाए, उसका प्लांट के अंदर जाकर क्या रोल होने वाला है, वो कैसे रोल प्ले करने वाले। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले इन मेथड्स के थ्रू। पहला मेथड जो आता है हाइड्रोपोनिक मेथड्स आता है। देखिए, हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स में हम क्या करते हैं पता है, हम बेसिकली क्या हमने ये जाना है कि जो प्लांट होते हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी है, जैसे जैसे न्यू टेक्निक्स बनी हैं, नए नए साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उन्होंने नए नए आविष्कार किए हैं, तो उनमें से ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस सैक्स, ठीक है, जिनका नाम था जूलियस सैक्स, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जूलियस वॉन सैक्स, जिन्होंने अप्रॉक्स 1680 में अपनी एक टेक्निक या अपना एक मेथड दिया था जिसे हमने बोला था हाइड्रोपोनिक मेथड। इतनी बात समझ में आई है। पूछा जाए किस साइंटिस्ट ने दिया था तो जूलियस वॉन सैक्स ने 1680 में दिया था अपने एक मेथड जिसे हाइड्रोपोनिक मेथड कहा गया था। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में इन्होंने वाटर के अंदर प्लांट को ग्रो कर दिया।
सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, क्योंकि अब तक हमने क्या सीखा है, अब तक हमने क्या देखा है, हमने यही देखा है जो प्लांट होते हैं वो बेसिकली कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं। यानी कि यदि मैं एक कॉमन बात करूँ तो हम यही जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं, या प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए सॉइल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन जूलियस सैक्स जो थे उन्होंने अपना एक मेथड बनाया, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या बताया, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया कि यदि हमारे पास सॉइल नहीं है या ऐसी कोई जगह है जहां पर क्या है सॉइल की क्या है अमाउंट नहीं है ज़्यादा, या हमारे पास सॉइल जो है अवेलेबल नहीं है किसी भी कंडीशन में, तो उन्होंने क्या करा, अपनी एक टेक्निक दी, अपना एक मेथड दिया, जिसकी सहायता से लोगों ने वाटर के अंदर प्लांट को ग्रो करना सीखा। समझ रहे हैं? तो हाइड्रोपोनिक क्या, हाइड्रोपोनिक कुछ नहीं है, हाइड्रोपोनिक एक मेथड है जिसके द्वारा प्लांट को वाटर में ग्रो किया जाता है। ठीक, तो समझे इस बात को कि कैसे हम ग्रो कर सकते हैं प्लांट को वाटर के अंदर, तो समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू।